नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ में, जहां हरियाणा में बिना खर्ची पर्ची सरकारी नौकरी मिलने का सिलसिला भाजपा सरकार के समय से ही जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस व्यवस्था को और मजबूत किया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी हरियाणा में बिना खर्ची पर्ची सरकारी नौकरी मिलने पर सीएम नायब सिंह सैनी की प्रशंसा कर चुके हैं और अब तो चयनित हुए अभ्यर्थियों ने भी सैनी सरकार के प्रयासों को सराहा है और कहा है कि बिना पैसे दिए योग्यता के बल पर सरकारी नौकरी पाकर वे बेहद खुश हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि कांग्रेस सरकार में नियुक्तियों में बिल्कुल पारदर्शिता नहीं थी। सरकारी नियुक्तियों में भरपूर भ्रष्टाचार किया जाता था, लेकिन अब भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। जो योग्य हैं उसे नौकरी मिल रही है। युवाओं के सपनों को साकार किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी की पारदर्शी प्रक्रिया को लेकर युवाओं में बेहद उत्साह है। उन्हें अपना उज्जवल भविष्य सामने दिख रहा है और वे सरकार की सरकारी नौकरियों में पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया की सराहना कर रहे हैं। जिन युवाओं को नौकरी मिली है वह भी सरकार के इस कदम से बेहद खुश हैं। दूसरी तरफ जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिली वो भी सरकार की पारदर्शिता की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य में अच्छी सरकारी जॉब मिलने की उम्मीद है। सरकार की इस पहल से मेहनती नौजवानों को मेहनत करने की प्रेरणा मिल रही है। अभी 2 दिन पहले इसका रिजल्ट भी आ गया और उसके 2 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग भी हो गई है और आज हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर भी है। जी मुझे लग रहा है कि काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है। इन्होंने काफ़ी अभी फाइनल रिजल्ट नहीं निकाला है, मतलब डिटेल रिजल्ट भी वो निकाल देंगे 2 से 3 दिन में। तो आई एम प्रिटी श्योर कि इन्होंने जो भी किया है कि काफ़ी अच्छा किया है। मेरे जितने भी जानकार हैं और मेरा खुद का भी बिना खर्ची बिना पर्ची के ही हुआ है। अच्छा। तो मेरा तो पूरा ये दावा है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के हुआ है। 1.5 साल के बाद जो एक इतना सराहनीय कदम हुआ है सभी टीजीटी कैंडिडेट्स की तरफ से, मैं सरकार को हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं भी ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे कोई इस तरह की रिसोर्सेज नहीं है कि मैं कुछ दे सकूँ, और हमारे कोई इस तरह का मौका मिला है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के हम इस टीजीटी भर्ती का हिस्सा बने। और ज्वाइनिंग के लिए मैं मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह हमारी जैसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको लिए उन्होंने इस बारे में सोचा कि जो पहले सब चलता आ रहा है उसको निगलेक्ट करते हुए हमारे जैसे के लिए उन्होंने मैंने कोई पैसे नहीं दिए। इनफैक्ट कि मेरे पूरे परिवार में मेरी पहली नौकरी है और मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं, क्योंकि मेरे नान का पिंड और दाद का पिंड दोनों पिंडों में मतलब मेरी ही नौकरी लगी है पहली, और बिना पैसे की, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा देने के लिए है नहीं कि हम पैसा दें, तो बिना पैसे की नौकरी लगी है। मैं बहुत खुश हूँ। कि हमारे गांव से, जैसे मैं वाल्मीकि समाज से संबंध रखता हूँ, तो हमारे गांव में 4 कैंडिडेट लगे हैं और किसी का भी 1 रुपये नहीं लगा। और हमारे दोस्त थे, हम 5 दोस्त थे, हम साथ में पढ़ते थे, साथ में हमने तैयारी की थी। और वो 5 के 5 दोस्त वाल्मीकि समाज से, जिस समाज से पहले कांग्रेस सरकार में बिल्कुल कुछ भी नहीं लगता था कोई भी, क्योंकि सिफारिश से लगते थे, लेकिन अब वो बिना खर्ची बिना पर्ची किसी का भी 1 रुपया नहीं लगा और 5 नौकरी मेरे दोस्त लग गए हैं। इसलिए हम बीजेपी के हमेशा ऋणी रहेंगे। ये नायब सैनी ने जो काम किया है हम इसके लिए हमेशा उसके लिए शुक्रगुजार है उनका, क्योंकि बीजेपी ही ऐसी सरकार है जिसने ये काम किया है, जिसे आज देखो कितना माहौल बना हुआ है। और ये माहौल अब आगे भी हम माहौल ऐसा बनाएंगे कि आगे भी बीजेपी सरकार आएगी और हम अपने रिलेटिव को, अपने गांव वालों में, अब हमारे गांव में ऐसा माहौल बन गया है कि लोगों को ये है कि प्रिंस है लड़का, बिना पैसे नौकरी पे लग गया है। हमारा जो पूरे बगड़ के अंदर बिल्कुल खुशी का माहौल है कि इसका 1 रुपया भी नहीं लगा, और ये सिर्फ बीजेपी सरकार में ही संभव है और किसी सरकार में संभव नहीं हो सकता था। और मैं टीजीटी इंग्लिश के पद पर अब मुझे सिलेक्शन मिली और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि सरकार में एक मेरिट के आधार पर डिजर्विंग कैंडिडेट को लिया जाता है। इससे पहले भी मैंने हुड्डा सरकार में मुझे कच्ची नौकरी मिली, मैं गेस्ट टीचर के तौर पर कार्यरत थी। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, और इस सरकार में मैंने 2 नौकरी मैं पहले छोड़ चुकी हूँ और एक आज मैं यहाँ पर, मुझे इतना गौरवमयी क्षण मेरे लिए बड़ा मुझे महसूस हो रहा है कि, और मुझे बड़ा मतलब इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे काबिलियत के आधार पर नौकरी दी जाती है। मैंने कोई पैसे नहीं दिए, कोई सिफारिश नहीं दी। 2 नौकरियाँ पहले छोड़ी, वो भी इसी सरकार में 2016 से लेके आज 2024 आ गया है।
और मुझे ये लगता है कि शायद 1-2 नौकरी और मैं ले जाऊंगी यहाँ पे अपनी मतलब काबिलियत के दम पर। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। माननीय सीएम साहब ने हमें अपने हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर दिया। बदला है, बिल्कुल बदला है, यकीनन बदला है। क्या बिना खर्ची और बिना पर्ची वाला सिस्टम चालू हुआ है। पहले जो खर्ची और पर्ची के होता था, अप्रोच है, वो सब अब बंद हुई है। एक पारदर्शिता सामने आई है। अब एक विश्वास हो रहा है कि एक मेहनत करने वाला बच्चा लग सकता है। पहले लोग सिर्फ ख्वाब ही देखते थे, अब वो जो ख्वाब हकीकत में तब्दील हो रहे हैं। मेहनत करने वाले की विजय हुई है। हरियाणा सरकार को बधाई देते हैं, माननीय सीएम साहब को बधाई देते हैं और पूरे सभी को, जिनका हम अभी नाम नहीं ले सकते, इतने सभी को देते हैं और इस डबल इंजन सरकार को भी बधाई देते हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं कैथल जिले के वजीर खेड़ा गांव से हूं। बहुत छोटा सा गांव है। सिस्टम में बहुत बदलाव आया है। गरीब का बच्चा, डिजर्विंग कैंडिडेट जो भी है, जो भी मेहनती है, पूरे गांव से, किसी भी गांव से हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, ऐसा नहीं है कोई विशेष वर्ग को छूट मिली हुई है। तो डिजर्विंग कैंडिडेट है जो सबको ही मिल रहा है, जो मिल रहा है, बिना पर्ची बिना खर्ची मिल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है और सिस्टम बिल्कुल बदला है। हम आज मतलब अब युवा उम्मीद लगाता है कि हाँ, अब हमें नौकरी मिल सकती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले पर्ची खर्ची वाले लोगों को तो मिल जाती थी। मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मेरी एज 40+ हो गई है, लेकिन आज जाके मुझे परमानेंट जॉब मिली है। जैसे ये बीजेपी सरकार आई थी, इन्होंने पढ़े लिखे युवाओं के लिए सोचना शुरू कर दिया था। सबसे पहले सक्षम योजना लेके आए, उसमें हमें सरकारी कार्यालय में 1 साल काम करने का मौका मिला। अब ये HKRL लेके आए थे, उसमें हमें 1.5 साल हो गया लगभग करते हुए। और आज सरकार की कृपा से, उस परम परमात्मा की असीम कृपा से हमें परमानेंट जॉब मिल गया है। बहुत खुशी हो रही है। जनता की सरकार है सर, जनता के हितों की जो बात करेगी वही जनता की सरकार होगी। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है, पूरे गांव भाव विभोर है कि सब देख के ये कहते थे कि इस लड़के को अब तक नौकरी नहीं मिली। आसपास के गांव से मैं अकेला MSc फिजिक्स सर रेगुलर मोड में जॉब किए हुए था, लेकिन हमें वो जॉब मिल नहीं पा रही थी जिसकी तलाश थी। आज जाके वो तलाश पूरी हुई है सर। निका है, मैं हिसार से। सर मेरी तो बिना ही खर्ची पर्ची के लगी है। बाकी मेरी फैमिली में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं वो इसी सरकार में के टाइम पे हुई हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि बिना पर्ची और खर्ची के हो रहे हैं भर्तियाँ। सिस्टम लग रहा है सर, बदला है। जिस हिसाब से जॉब लगी हैं, हमारी फैमिली में तो काफ़ी लगी हैं। तो मुझे तो लगता है कि सिस्टम चेंज हो रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहे तो बहुत अच्छा होगा।